जी, इस वक्त इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की वकील खदीजा सिद्दीकी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। खदीजा साहिबा, क्या वजह बनी है? तकरीबन 5 बज चुके हैं, बुशरा बीबी अभी तक बाहर नहीं आई। क्या इस हवाले से डेवलपमेंट हुई है अब तक? क्यों, क्या रुकावट है बुशरा बीबी की रिहाई में? जी बिल्कुल, बड़े अनफॉर्चुनेट स्टेट ऑफ अफेयर्स हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पोस्ट अरेस्ट बेल का ऑर्डर जारी कर दिया। 12 बजे जारी हो गया, 1 बजे साइन होके ऑर्डर जो है वो स्पेशल कोर्ट पहुंच गया। लेकिन ट्रायल कोर्ट में बदकिस्मती से ना तो ट्रायल जज अवेलेबल थे, ना तो ड्यूटी जज अवेलेबल थे और ना ही एडमिन जज अवेलेबल थे। तो अमले का कहना ये था कि मैडम ये पहली दफ़ा हो रहा है कि पूरा जो फेडरल कॉम्प्लेक्स है वो खाली है और कोई भी जज अवेलेबल नहीं है साइन करने के लिए, तो हम भी बेबस हैं, हम क्या करें। उसके बाद हमने अपना दूसरा जो एक चांस अवेल करना था वो था सेशन जज के पास जाना, क्योंकि जब ड्यूटी जज अवेलेबल ना हो, कोई भी जज अवेलेबल ना हो, तो सेशन जज के पास पावर है कि वो उसको साइन कर सके। लेकिन वहाँ पर गए तो वही हीले बहाने इस्तेमाल किए गए कि नहीं जी हमारे पास पावर नहीं है, हम नहीं कर सकते। लेकिन इस सब के बावजूद हमने नोटिफिकेशन निकाली और उनको दिखाया कि सेशन जज के पास कंप्लीट पावर्स हैं और रीसेंट नोटिफिकेशन है इसके ऊपर, लेकिन उन्होंने वो नहीं साइन की। उसके बाद ऑब्वियसली जब तक रोपकर और मचलके साइन नहीं होंगे तब तक रिहाई नहीं होगी। और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये एक टाइम बाइंग एक्सरसाइज ना हो बुशरा बीबी को मज़ीद जेल में रखने की। और कल सुबह जब रोपकार और पहुँचे तो कल इंशाल्लाह अडियाला से उनकी रिहाई मुमकिन हो जाए। अब नेक्स्ट लाहेमल क्या है? क्या ये वजह तो नहीं थी कि लेट ऑर्डर आया जिसकी वजह से जो जज साहिबान थे वो वहाँ पर अवेलेबल नहीं थे? ये भी हो सकता है। और उसके बाद नेक्स्ट लाहेमल क्या होगा अगर कल भी रोपकार जारी नहीं होती आप लोगों? देखिए, हमारे सिस्टम के रिगर्स तो हैं, हमारे सिस्टम में ये लूप होल्स हैं और ये एक्सप्लॉइट सारे केसेस में होते हैं। इसमें ये नहीं है कि ये इस केस में, लेकिन कल अगर हो जाता है मचलकों वाला काम सुबह इंशाल्लाह तो रिहाई मुमकिन है और रिहाई हो जानी चाहिए। क्योंकि देखें, बुशरा बीबी के ऊपर जितने भी केसेस थे, 16-17 इन्होंने केसेस टोटल बनाए, उन सब केसेस में या तो वो डिस्चार्ज हो गई हुई हैं या फिर उनकी सज़ाएं जो हैं वो मुअत्तल हैं या फिर उनको एक्विट कर दिया गया है या फिर वो ज़मानत पे हैं। अब ऐसा कोई केस नहीं है। इवन अल-कादिर में भी वो पोस्ट अरेस्ट बेल पे हैं, उनको बेल अलाउ हो गई भी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, तो अब उनको मज़ीद रखने का कोई जवाज़ नहीं है। अब आप ये देख रहे हैं कि ये एक सीरीज़ ऑफ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है जो एक घरेलू खातून के साथ हो रही है जस्ट फॉर द रीज़न कि वो इमरान खान की अहलियाँ हैं। तो ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हम पिछले 2 साल से देख रहे हैं। पॉलिटिकल एडवर्सरीज़ ने हर तरह की हर मुमकिन कोशिश कर ली है ख़वातीन के ख़िलाफ़ जो है इस तरह, जबकि हमारा कानून इजाज़त देता है बेल का, स्पेशल कंसेशंस उनको अलाउड हैं, लेकिन फिर भी बुशरा बीबी को अंदर रखने के लिए मज़ीद जो है वो हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और आज वाला आई एम होपिंग कि ये एक मज़ीद हरबा ना हो, कोई मज़ीद नया केस बनाने के लिए या अंदर रखने के लिए। तो आई एम होपिंग कि कल इंशाल्लाह उनकी रिहाई हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद अगर किसी और केस में बुशरा बीबी की अरेस्ट डाल दी जाती है, उनकी गिरफ्तारी डाल दी जाती है, फिर तो पॉसिबल नहीं होगा उनकी रिहाई। तो उस हवाले से क्या स्ट्रेटजी होगी आप लोगों की? देखिए, अभी तक जितने भी केसेस बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ बने हैं उनमें कोई सब्सटेंस नहीं था। वो अपील स्टेज पे आके एक्विटल में भी कन्वर्ट हुए हैं, वो बेल स्टेज में बेल्स में भी उनकी अलाउ हुई हैं। क्योंकि अगर प्रोसिक्यूशन के पास कोई मवाद होता तो प्रोसिक्यूशन बड़ी क्लियरली अपने केसेस इस्टेब्लिश कर पाती और प्रॉपरली सज़ाएँ होती। लेकिन चूँकि हैप हैज़र्डली रातों रात 1, 2, 3 दिन में, जब आपको याद होगा अडियाला जेल में इद्दत केस का ट्रायल हो रहा था तो रात 11-11, 12-12 बजे तक यही जजेस जो आज अवेलेबल नहीं थे, यही जजेस बैठते थे अडियाला में और ट्रायल करते थे रात 11 बजे तक। तो खदीजा शाह साहिबा, हो सकता है कि उनको कोई काम पड़ गया हो, क्योंकि इतलात ये भी आ रही है क्योंकि उन्होंने जनाजे में शिरकत करनी जज साहब ने, तो इस हवाले से हमें कुछ भी कहना कब्ल अज़ वक्त होगा। बिल्कुल, ये ग्राउंड्स ऑफ अर्जेंसी तो बिल्कुल आती हैं। वे फॉरवर्ड क्या है आप लोगों के? आपके पास दोबारा अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं अगर आगे? मुझे लगता है अदालत का दरवाज़ा खटखटाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कल इंशाल्लाह उनकी रिहाई हो जाएगी। अगर मज़ीद कोई केस बनाने की कोशिश की जाए और की गई तो वो वही केस होएगा कि जी उनको बस अंदर रखने और कोई झूठा केस मज़ीद बना दिया जाएगा या किसी पुराने मुकदमे में नामज़द कर दिया जाएगा। वो भी एक फ्यूटाइल एक्सरसाइज होगी क्योंकि ये केसेस अदालत में अपने पैरों पर नहीं खड़े हो सकते और ये होते हैं डिस्चार्ज होते हैं या फिर उसमें बरी होते हैं। इसके साथ साथ आपकी मुतादिद मुलाकातें हो चुकी हैं इस वक्त जेल में बुशरा बीबी साहिबा के साथ, तो क्या उनका जज्बा है, कितनी वो पुरुमीद है अपनी रिहाई को लेकर, और क्या एहसासात, क्या जज्बात हैं बुशरा बीबी साहिबा के जेल के अंदर आपकी जब मुलाकात होती है?
देखें, बुशरा बीबी साहिबा से 3 अक्टूबर के बाद किसी की मुलाकात नहीं हुई। हमारी पेंडिंग है पिटिशन्स अभी भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी बेटियों की तरफ से कि क्यों नहीं मुलाकात की जा रही, जब हमारा जेल मैनुअल अलाउ करता है, जब हमारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बड़े क्लियर ऑर्डर्स हैं कि इमरान खान साहब के और बुशरा बीबी साहिबा की मुलाकातें एवरी वीक होंगी, तो उन्होंने वो सिक्योरिटी रीजंस की बिना पे सस्पेंड की हुई हैं। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट स्टेट ऑफ अफेयर्स। इसमें पता चलता है कि खातून के ख़िलाफ़ जो है वो मुसलसल तोड़ने की कोशिश की जा रही है। तो मुझे उम्मीद है कि बुशरा बीबी साहिबा से मुलाकात तो अभी तक नहीं हो सकी, 15-20 दिन हो गए, लेकिन अब कल इंशाल्लाह जब वो घर को लौटेंगी तो उनसे तफसीली मुलाकात होगी। अच्छा, ये बता दें कि इससे पहले भी जितने भी रिकॉर्ड है कि जितने भी पीटीआई के रहनुमा हैं उनको रिहाई नहीं मिलेगी, उनको ज़मानत मिलती है लेकिन रिहाई नहीं मिली। अब इसके बाद अगर बुशरा बीबी को कोई केस डाल दिया जाता है तो वो केस की नौयत क्या हो सकती है, किस तरह के केसेस हो सकते हैं उनके? देखिए, इन्होंने शादी से लेके हर तरह का केस तो डाल दिया है। अब कोई मज़ीद कोई केस बनाएंगे तो वो भी झूठा ही होगा, क्योंकि आप देख लें इन्होंने तोड़ने की हर तरह से कोशिश की। इन्होंने बुशरा बीबी को 9 मई के केसेस में डाल दिया जिनका उनके साथ दूर दूर तक ताल्लुक़ नहीं था। ऐसे केसेस जिसमें नामजदी शुरू से जो है वो प्लानिंग ही उन्होंने शो की कि जी इमरान खान साहब की प्लानिंग थी और उनकी पार्टी की प्लानिंग थी, तो उसमें एक उनकी बीवी का क्या रोल था उसमें तक उन्होंने डाल दिया। तो बाकी कोई मतलब मनी लॉन्ड्रिंग में उनको फंसा नहीं सकते। मतलब हर तरह के उन्होंने तोशा खाना में उन्होंने जितने केसेस बनाने थे वो उन्होंने बना दिए हैं। तो अब ये बाइफरकेशन मजीद हो नहीं सकती। इस पे आज जस्टिस मियां गुल हसन ने भी बड़ा कह दिया कि कितनी दफ़ा आपने ये केस चलाने, तोशा खाना 1-2 ऑलरेडी सज़ा हो चुकी हुई है, अब दोबारा आप बाइफरकेट करें। कानून की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं कॉन्स्टेंटली। तो मुझे उम्मीद है कि कोई अगर केस होगा तो वो झूठा होगा, फ़ौरन ख़त्म हो जाएगा। लेकिन मुझे फिर भी उम्मीद है कि कल जो है आज टाइम गेन नहीं किया जा रहा नया केस बनाने के लिए, कल इंशाल्लाह उनकी रिहाई मुमकिन हो जाएगी। कल दूसरी कमेटी जो थी अमेंडमेंट्स की उसमें जाके बैठ गए। अब आप इस कमेटी में नहीं गए, अब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बनने की कमेटी का इजलास होना है आज या कल, क्या फिर आप उसमें भी नहीं बैठेंगे? फिर इसके बाद जो बाकी कमेटीज़ हैं क्या आप उसमें भी जो है वो नहीं बैठेंगे? तो आप फिर पार्लियामेंट से बाहर आ जाए ना। या तो आपने 9 फरवरी को फैसला किया होता कि हमें ये मंजूर नहीं है और आप तहरीक में जाते, आप तहरीक में नहीं गए जिस दिन जाना चाहिए था। अब आप आधे निज़ाम के अंदर हैं, आधे निज़ाम के बाहर हैं। इस तरह तो नहीं चलता। आप फैसले जो हैं वो संजीदगी से करें। जो आप एहतजाज की कॉल देते हैं वो ऐसे कॉल दे देते हैं जैसे कोई बच्चे को चॉकलेट दिखाना होता है कि सुबह आ जाएं, सारे आ जाएं, शाम को चले जाएं। इस तरह थोड़ी होता है। लोगों को आपने ख़राब किया है, पीटीआई का भरम ही जो है वो ख़त्म कर दिया है। मुलाकातों के लिए मौलाना फजलुर रहमान साहब को दरख्वास्त करनी पड़ रही है पीटीआई जैसी बड़ी जमात को कि सर हमारी मुलाकात करवा दें इमरान खान से। तो ये आपने हालत कर दी है।